भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज नवतत्व के बारे में हम जानेंगे। नवतत्व में हम आश्रव, संवर और निर्जरा के बारे में बात करेंगे। आश्रव, जिस क्रिया द्वारा आत्मा के शुभ अशुभ कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं। आश्रव कर्मों के आने का दरवाज़ा है। इस दरवाजे से कर्म रूपी जल का भराव होता है और आत्मा संसार सागर में डूबती जाती है। अव्रत, इंद्रिय, आश्रव, योग व अयत्ना के आधार पर आश्रव के बीच भेद किए गए हैं। पहला, मिथ्यात्व आश्रव यानी विपरीत श्रद्धा, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा करना। दूसरा, अव्रत आश्रव यानी प्रत्याख्यान नहीं करे तो आश्रव। तीसरा, प्रमाद आश्रव यानी 5 प्रमाद का सेवन करे। चौथा, कषाय आश्रव यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का सेवन। पांचवा, योग आश्रव, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियाँ सेवे तो। छठा, प्राणातिपात आश्रव यानी जीव हिंसा करे तो। सातवां, मृषावाद आश्रव यानी झूठ बोले तो। आठवां, अदत्तदान आश्रव यानी चोरी करे तो। नौवां, मैथुन आश्रव यानी कुशील सेवन करे या अब्रह्मचार्य। 10वां आता है परिग्रह आश्रव यानी धन संग्रह करे तो। 11वां, श्रोतेंद्रिय आश्रव यानी कान वंश में नहीं रखे तो। 12वां, चक्षु इंद्रिय आश्रव यानी आँख की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। 13वां, घ्राणेन्द्रिय आश्रव यानी नाक की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। 14वां, रसनेन्द्रिय आश्रव यानी जीव की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। 15वां, स्पर्शेन्द्रिय आश्रव यानी स्पर्शन की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। 16वां, मन आश्रव, मन की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। वचन आश्रव, वचन की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। काय आश्रव, काय की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियाँ। उपकरण आश्रव 19वां आता है उपकरण आश्रव, भंड उपकरण अयत्ना से लेवे और रखे तो। 20वां, सुई कुशाग्र आश्रव यानी छोटी से छोटी वस्तु अयत्ना से लेवे व रखे तो। यह हो गया हमारा आश्रव के बारे में। फिर आता है संवर। संवर, आश्रव से आत्मा में नए नए कर्मों का प्रवेश होता है और संवर से वह रुक जाता है। जैसे नाला बंद कर देने से तालाब में जल नहीं भरता, छिद्र बंद कर देने पे नौका में जल प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा में भी आश्रव का निरोध होने पर कर्म नहीं आ सकते हैं। यदि आश्रव कर्मों के आने का दरवाज़ा है तो संवर उसे रोकने के लिए द्वार के पाटों को बंद करना कह सकते हैं। संवर का अर्थ है संयम। संयम पूर्वक जीवन जीने से आश्रव को रोका जा सकता है। आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है, अतः संवर मोक्ष का कारण भी है। व्रत, इंद्रिय, संवर, योग व यातना के आधार पर संवर के भी 20 भेद किए गए हैं। पहला आता है संकित संवर यानी श्रद्धा रखे तो संवर, गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखे तो। दूसरा आता है वीरति संवर यानी व्रत प्रत्याख्यान करे तो संवर। तीसरा अप्रमाद संवर यानी प्रमाद नहीं करे तो। चौथा अकषाय संवर, क्रोध, मान, माया, लोभ का कषाय नहीं करे तो। 5वां अयोग संवर यानी योग नहीं प्रवर्ताए तो। 6ठा प्राणातिपात संवर यानी जीव हिंसा नहीं करे तो। 7वां मृषावाद संवर यानी झूठ नहीं बोले तो। 8वां अदत्तदान संवर यानी चोरी नहीं करे तो। 9वां मैथुन संवर यानी कुशील नहीं सेवे तो। 10वां अपरिग्रह संवर यानी धन संग्रह नहीं करे तो। 11वां श्रोतेंद्रिय संवर यानी कान की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियों का त्याग करे तो। 12वां आता है चक्षुरेंद्रिय संवर
आँख की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियों का त्याग। 13वां है घ्राणेन्द्रिय संवर, यानी नाक की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियों का त्याग। 14वां रसनेन्द्रिय संवर, यानी जीभ की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियों का त्याग। स्पर्शेन्द्रिय संवर, यानी स्पर्शन की राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियों का त्याग। 16वां मन संवर, यानी मन की राग द्वेष की प्रवृत्तियों का त्याग। 17वां वचन संवर, यानी वचन की राग द्वेष की प्रवृत्तियों का त्याग। 18वां काय संवर, यानी शरीर या काय की राग द्वेष प्रवृत्तियों का त्याग। 19वां उपकरण संवर, यानी भंड उपकरण यत्ना से लेवे और यत्ना से ही रखें। 20वां सुविक कुशाग्र संवर, यानी छोटी से छोटी वस्तु यत्ना से लेना और यत्ना से ही रखना। संवर आश्रव का विरोधी तत्व है। आश्रव कर्म ग्रहण करने वाली अवस्था है, संवर कर्म रोकने वाली अवस्था है। आश्रव का बहुत बड़ा खाता संकित संवर के आने से रोकता है। संकित संवर आने पर ही धर्म क्रियाएं शुद्ध बनती है। अब आता है निर्जरा। निर्जरा स्वाध्याय, ज्ञान, तप आदि के द्वारा आत्मा को कर्म मल रहित करने की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है। आत्मा पर लगे हुए कर्मों का आंशिक रूप से अलग होना ही निर्जरा है। निर्जरा आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में लाने की आध्यात्मिक क्रिया है, जिससे आत्मा में लगे हुए कर्मों को तप आदि द्वारा पृथक किया जाता है। अर्थात जीव रूपी कपड़े को कर्म रूपी मेल लगाओ, उसे ज्ञान रूपी साबुन लगाकर तपस्या रूपी पानी से धोना निर्जरा है। निर्जरा के दो भेद है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा आत्मविशुद्धि के लक्ष्य से की जाने वाली तपस्या से होने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है। यह निर्जरा मुक्ति को प्राप्त कराने में सहायक है। अकाम निर्जरा मिथ्यात्व अज्ञान के सद्भाव में होने वाली कर्मों की निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं। 12 तपों से निर्जरा होती है। निर्जरा के 12 भेद। पहला अनशन, यानी कि व्रत उपवास करना। दूसरा उनोदरी, यानी भूख से कम खाना। तीसरा भिक्षाचर्या, यानी संकल्प युक्त भिक्षा ग्रहण करना। चौथा रस परित्याग, यानी विग्रह आदि का त्याग करना। 5वां काय कलेश, यानी आसन आदि करना और शरीर की ममता का त्याग करना। 6ठा प्रतिसंलीनता, यानी इंद्रियों आदि को वश में रखना। 7वां प्रायश्चित, यानी दंड लेना। 8वां विनय, यानी कि विनय करना। 9वां वेयाव्रत, यानी आचार्य आदि की सेवा करना। 10वां स्वाध्याय, यानी आत्मा की उन्नति करने वाला अध्ययन करना। 11वां ध्यान, यानी चित्त को एकाग्र करना। 12वां आता है वित्सर्ग, यानी काया के व्यापार का त्याग करना। इन 12 प्रकार के तपों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ब्रह्म तप, एक आभ्यंतर तप। ब्रह्म तप जो तप ब्रह्म रूप से दिखाई देता है, विशेष रूप से स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, आत्म विकास का कारण भी है, उसे ब्रह्म तप कहते हैं। और आभ्यंतर तप जो सूक्ष्म शरीर को तपाता है, जिससे कर्म शरीर क्षीण होता है, मोक्ष साधना का अंतरंग कारण होने से यह आभ्यंतर तप कहलाता है। प्रारंभ के 6 तप ब्रह्म तप है और बाद के 6 तप आभ्यंतर तप है। मैंने आपको 14वें बोल के बारे में, आशव, संवर और निर्जरा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।